बिहार में 20 साल तक सीएम पद संभालने वाले नीतीश कुमार ने करीब 2 महीने पहले ही सीएम पद छोड़ा था। वैसे नीतीश सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं थे। जेडीयू के नेताओं की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा था कि वो सीएम पद पर ही रहें, जरूरत पड़े तो पलटी मार जाएं। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा का जो गणित है उसके चलते नीतीश पलटी मारने में हिचकिचा गए, क्योंकि खबरें यहां तक आ रही हैं कि बीजेपी की तरफ से नीतीश को डिप्टी पीएम बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, यानी सीएम पद छोड़ो, बदले में केंद्र में आओ और डिप्टी पीएम बन जाओ। वैसे नीतीश की इच्छा पीएम बनने की थी, लेकिन उन्हें भी ये एहसास है कि 12 सांसदों से वो पीएम तो नहीं बन पाएंगे। लेकिन अब जब बीजेपी नीतीश को बड़ा झटका देने की तैयारी में है, क्योंकि नीतीश से सीएम पद छीनने के बाद उन्हें डिप्टी पीएम पद नहीं मिलेगा, ये कहा जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस पर पे चढ़ा दिया गया है। उन्हें खुद डिप्टी पीएम का दावेदार माना जा रहा है। यानी नीतीश के साथ एक बार फिर बीजेपी बड़ा खेल करने की तैयारी में, और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया है। ये भी कह सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार का रास्ता रोक दिया है, जिसके बाद जेडीयू के अंदर भी नाराजगी देखी जा रही है। नीतीश अगर बिहार की सियासत में अचानक ही सक्रिय हो गए हैं तो उसके पीछे भी अमित शाह और बीजेपी के धोखे को ही बड़ी वजह माना जा रहा है। जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पहले नीतीश को डिप्टी पीएम पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन अब उसमें पेच फंस गया है। डिप्टी पीएम पद को लेकर अब अमित शाह भी डरते दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते किसी के हाथ ये पद नहीं आएगा, ये तय माना जा रहा है। और इसी से नाराज जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश केंद्र में मंत्री भी नहीं बनेंगे। यानी नीतीश और शाह दोनों आमने सामने आ गए हैं, जिसके चलते मुश्किल में फंस गए हैं मोदी, क्योंकि खतरे में उनकी ही कुर्सी है। ना वो नीतीश को नाराज कर सकते हैं और ना ही अमित शाह को, क्योंकि नीतीश ने नजर टेढ़ी की तब भी मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, और अमित शाह के तेवर अगर तल्ख हुए तब तो मोदी की कुर्सी ही नहीं, पूरी बीजेपी की कमान ही उनके हाथ से जा सकती है। क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि अमित शाह का बीजेपी के संगठन में जबरदस्त दबदबा है। उन्हें तोड़फोड़ में माहिर भी माना जाता है। जितने भी राज्यों में तोड़फोड़ की है बीजेपी ने, उसके पीछे अमित शाह की ही प्लानिंग है। और ताजा उदाहरण तो पश्चिम बंगाल ही है। कैसे ममता बनर्जी की पार्टी ही उनसे छीनने की प्लानिंग कर ली। यानी मोदी, नीतीश और शाह के बीच में पिस रहे हैं। और अब एक सवाल इस वक्त जो सबसे अहम है वो ये कि आखिर क्या वजह है जो नीतीश और अमित शाह आमने सामने आ गए हैं। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह है डिप्टी पीएम का पद। दोनों की ही नजर डिप्टी पीएम पद पर है, और इसके सबसे बड़ी वजह है कि दोनों ही पीएम की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने तो दावा तक कर दिया था कि शाह ही सबसे बड़ी बाधा है। शिवसेना यूबीटी में टूट के पीछे भी शाह हैं, क्योंकि वो देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। शिंदे के सहारे वो फडणवीस पर दबाव बनाए हुए हैं, और महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर नहीं बल्कि ऑपरेशन देवेंद्र चल रहा है। मौका मिलते ही फडणवीस को पूरी तरह से किनारे लगाने का प्लान तैयार कर लिया गया है, और शाह के प्लान की भेंट शिवराज सिंह चौहान भी चढ़ चुके हैं, जिनके नाम मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने में दर्ज हुआ, लेकिन उन्हें सीएम पद नहीं दिया गया। शिवराज के बाद योगी आदित्यनाथ को भी किनारे करने की कोशिश की गई, और यह कोशिश अभी भी हो रही है कि 2027 में यूपी के सीएम योगी ना बने, जिससे योगी के बढ़ते कदम कुछ थम जाएं और बीजेपी के अंदर शाह के बराबर का कोई भी नेता ना हो। और तो और पीएम मोदी के रिटायर होते ही पीएम की कुर्सी अमित शाह के पास आ जाए। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो पहले डिप्टी पीएम की कुर्सी पर बैठे। ये तो हुई शाह की बात। अब बात नीतीश कुमार की करते हैं। तो ऐसा ही कुछ सपना नीतीश भी देख रहे हैं कि उनके पास इसकी 2 वाजिब वजह भी हैं। पहला तो ये कि उनकी ही वजह से बिहार में बीजेपी सीएम की कुर्सी पर बैठी है, क्योंकि उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी तो इसके बदले में उन्हें कोई भारी भरकम पद तो मिलना ही चाहिए। इसके अलावा दावे तो यहां तक किए जाते हैं कि आखिरी समय में नीतीश के इंडिया गठबंधन छोड़ने के चलते ही एनडीए की सरकार बन सकी केंद्र में। अगर नीतीश इंडिया के साथ होते तो सरकार इंडिया गठबंधन की होती, और तो और एनडीए सरकार में नीतीश सबसे मजबूत बैसाखियों में से एक भी हैं। इतना ही नहीं, नीतीश की सक्रियता जो अचानक से बिहार में बढ़ गई है, वो इस बात का संकेत है कि वो अब बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि जो वादा किया था उसे पूरा करो। इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश और शाह अब आमने सामने आ गए हैं, और दोनों के बीच फंस गई है पीएम मोदी की कुर्सी। तो अब ये भी समझते हैं कि ये दोनों को दावेदार क्यों माना जा रहा है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार का समय आ चुका है, और इसकी चर्चा जोरों से चल रही है। पीएम मोदी के संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये शायद 2029 के चुनावों तक पहला और आखिरी फेरबदल हो सकता है।
चर्चा है कि उनकी भूमिका और बड़ी हो सकती है क्योंकि शाह मोदी के बेहद करीबी हैं और तो और उनका रिपोर्ट कार्ड भी सबसे मजबूत है। कहां सरकार गिरानी है, कौन सी पार्टी तोड़नी है, ये सारी नीति अमित शाह ही तो बनाते हैं, इसलिए तो उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की जीत तो सबसे अहम है। आपको याद ही होगा, टीएमसी के सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने 25 जुलाई 2025 में अमित शाह को संसद में निशाने पर लिया था। महुआ मोइत्रा ने मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का उल्लेख करते हुए कहा था कि आप बिहार, बंगाल में नहीं हैं, ओडिशा में पहली बार सरकार बनी है। कमाल देखिए, अमित शाह ने 9 महीने में बिहार के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बना ही दी और बंगाल में बीजेपी की सरकार पीएम मोदी का लंबा सपना था और सिर्फ सरकार ही नहीं बनवाई बल्कि पार्टी ही तोड़ डाली। इसलिए अमित शाह डिप्टी पीएम की कुर्सी की तरफ देख रहे हैं क्योंकि इसी के सहारे पीएम की कुर्सी का रास्ता साफ होगा। वहीं नीतीश को लेकर तो पहले ही दावे किए जा रहे हैं कि उन्हें साधने के लिए बीजेपी पूरी मशक्कत कर रही है क्योंकि वो नाराज हैं उनसे सीएम की कुर्सी जो ले ली गई है। दावा है कि उन्हें मनाने के लिए कोई भारी भरकम मंत्रालय दिया जाए जिससे एक तो उनकी नाराजगी कम हो, दूसरा वो बिहार की राजनीति से दूर हो जाए जिससे बिहार पर बीजेपी का पूरा कंट्रोल हो सके, क्योंकि अभी नीतीश बिहार में सक्रिय और इसलिए बीजेपी के काम में रोड़ा बन रहे हैं। लेकिन अंदर खाने चर्चा है कि जेडीयू डिप्टी पीएम से नीचे पर मानने को राजी नहीं है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा ने भी नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने की मांग कर। पंकज मिश्रा ने तो यहां तक दावा किया कि बिहार के लोग भी यही चाहते हैं। जेडीयू विधायक ने कहा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नीतीश कुमार तो मंत्री केंद्र में रह चुके हैं, इसलिए डिप्टी पीएम बनाया जाए, वहीं उचित सम्मान होगा। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की अटकलों के बीच नीतीश कुमार का नाम उछलने के बाद इस मुद्दे पर राजनीति गरमाई और जेडीयू की इस मांग को चिंगारी दे दी आरजेडी ने। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें और नीतीश कुमार के केंद्र में मंत्री बनने की चर्चा के बीच आरजेडी की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया। आरजेडी के सीनियर लीडर हैं मुकेश रोशन। उन्होंने कहा नीतीश कुमार को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, रेलवे, कृषि जैसे बड़ा मंत्रालय नीतीश को मिले और उसके साथ उन्हें उप प्रधानमंत्री भी बनाया जाए। और यही नहीं, ये सब तो चल ही रहा था कि नीतीश कुमार को लेकर जब सियासत तेज है और जब उन्हें देश का उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग उठी है तो इन सब के बीच में बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने तो और ही बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम नहीं बल्कि उन्हें तो प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को अगर डिप्टी पीएम बनाया तो उनकी बेइज्जती होगी। यानी कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ने आग में घी डालने जैसा काम किया है और अब अगर बीजेपी नीतीश को डिप्टी पीएम नहीं बनाती है तो वो बीजेपी से नाता तोड़ भी सकती है, क्योंकि आरजेडी ने इशारों में एक तरह से नीतीश को पीएम बनाने का ऑफर भी दे दिया है। इसीलिए अभी पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, ना वो नीतीश को नाराज कर सकते हैं और ना ही अमित शाह को। देखना होगा कि मोदी क्या फैसला करते हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।